बोले भारत माता की जय। आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बाल बच्चों को बहुत सारा प्यार। और आज मैं आपको बताता हूँ पैसे से पैसा कमाने का तरीका। सब कोई धन चाहते हैं, धन चाहना कोई बुरी बात भी नहीं है। वैसे भी शास्त्र कहता है पुरुषार्थ चातुष्टय की बात करता है, जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों चीजें हैं। तो धन कमाना बुरा नहीं है, बस रास्ता सीधा होना चाहिए। और घर बैठ के भी धन कमाया जा सकता है। घर में काम कर रही हैं आप तब भी धन कमा सकते हैं, आप नानी बन गई हैं तब भी धन कमा सकते हैं, आप नौकरी करते हैं व्यापार करते हैं तब भी आप धन कमा सकते हैं। किससे? निवेश से। लेकिन सही तरीका उसका क्या है और कुछ अद्भुत से तरीके मैं अपने हिसाब से बताऊंगा। तो मैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट तो हूं नहीं, लेकिन मैं भाग्य मजबूत करने के तरीके बताऊंगा जिससे आप पैसे से पैसा कमा सकें। सुनिए, आज मैं आपको हथेली पर एक चीज दिखाना चाहता हूं। कुछ लोग एकदम धैर्य खोकर धन पे धन का धन इन्वेस्ट करते चले जाते हैं और अचानक उनको गंभीर नुकसान होता है। आपको पता है, महीनों पहले हाथ पर ऐसे संकेत आने शुरू हो जाते हैं कि आपको कोई मेजर लॉस होना होता है। जब और होता ही है, उसका उपाय भी बताऊंगा कि ना हो। और पैसा नहीं टिकता तो देखिएगा, उसका उपाय जरूर आप करिएगा, फायदा होगा। और 5 उपाय ऐसे जो लोग निवेश करते हैं, चाहे शेयर मार्केट में करें, चाहे किसी को लोन देते हो, चाहे संपत्ति में करें, उनके 5 सूत्र और 2 महामंत्र। इतनी सारी चीजें मुझे आज आपको बतानी है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके पास धन की कमी ना रहे। मंगल भूमि, भवन, इंफ्रास्ट्रक्चर और अनाज के निवेश का मालिक है। तो यदि आप इतनी सारी चीजें मुझे आज आपको बतानी है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके पास धन की कमी ना रहे। मंगल भूमि, भवन, इंफ्रास्ट्रक्चर और अनाज के निवेश का मालिक है। तो यदि आप मंगल अच्छा कर लेंगे तो भवन, भूमि, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें यदि आप निवेश करते हैं तो आपको धन मिलता चला जाएगा। अच्छा, बुध है जैसे वित्त संबंधी निवेश, फाइनेंस मार्केट, इसमें बैंक से जुड़े हुए निवेश होते हैं, ब्याज पर पैसा उधार देने वाले निवेश है, बाजार है, ये सारी चीजें आती है। बुध आपका अच्छा है तो वो व्यक्ति केवल निवेश करते करते 100 रुपए से 1000 से 10,000 इतना धन कमा लेता है कि उसको जीवन में आर्थिक परेशानी नहीं रहती। नौकरी और व्यापार पर भी वो निर्भर नहीं रहता, वो लैपटॉप लेके निवेश करते रहते हैं और धन कमा लेते हैं, या किसी को निवेश की सलाह देने मात्र से धन कमाना शुरू कर देते हैं। अब देखिए, मंगल और बुध की मैंने बात बताई। मंगल प्रॉपर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बिल्डिंग मटेरियल वगैरह, और बुध कैसे हो गया? मार्केट, फाइनेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह। तो देखिए, अगर ये बुध का पर्वत आपका उठा हुआ है और यहां पर एक ऐसी रेखा है, बस चाहे एक हो, अच्छी सी मजबूत, छोटी सी क्यों ना हो, समझ लीजिए कि आप इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाएंगे। और ये वाला जो हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये यदि उठा हुआ है तो प्रॉपर्टी बेचकर खूब पैसा आपके पास आएगा। ये वाला उठा हुआ है तो आप शेयर मार्केट में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करिए, आपको खूब मल्टीप्लाई होगा पैसा। ठीक है, कितना आसान है। अब ऐसे ही शुक्र का मैं आपको बताता हूं। शुक्र निवेश में बड़ा उत्तम लाभ देता है। किसमें? इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान में, ITF में, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, शिक्षा में, IT सेक्टर में, तो बस समझ लीजिए आपको बहुत पैसे वाला ये बना देगा शुक्र। अब शुक्र अच्छा है कि बुरा है? भाई, आपको अगर इन्वेस्टमेंट शुक्र से लेना है तो देखिए, छोटी सी एक चीज बता रहा हूं, ये आपकी जीवन रेखा होती है, आप समझ रहे ना, ये आपकी जीवन रेखा होती है। यहां से कोई रेखा भाग्य रेखा में मिल जाए, ये भाग्य रेखा जा रही है, यहां से कोई रेखा ये भाग्य रेखा में जाके मिल जाए, तो इन चीजों का इन्वेस्ट करते रहिए, इन चीजों के शेयर्स आप खरीदते रहिए, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के शेयर खरीदते रहिए और अपने काम पे चले गए। बस घंटा 2 घंटा अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, या अब तो शायद टैब वगैरह पे भी सब कुछ हो जाता है, बस उस पर बैठ के आपने ट्रेडिंग कर ली, शाम तक आते आते 5-7 हजार रुपए तक कमा सकते हैं आप। भाई, बहुत बड़ा लालच क्यों? काम लायक बढ़िया पैसा आना चाहिए, बस वो इतना आना शुरू हो जाएगा। नौकरी का तो सारा पैसा आप घर के काम में लगा दीजिए और इन्वेस्टमेंट से जोड़ते चले जाइए, आपका भविष्य एकदम सुनिश्चित। देखा, ये फायदा होता, लाखों में खिला देता है ये शुक्र। और शुक्र से एक चीज बताता हूं, तेल, रसायन, ये जो चीजें हैं, इसमें आप इन्वेस्ट कीजिए पैसा और बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। आप करके तो देखिए,
शनि की जो बात मैं आपको बता रहा हूं, शनि भी यही करता है, कंप्यूटर पे बैठे रहिए, लाखों में खेलते रहिए। शनि से भी आपको ऑयल हो गया, बिल्डिंग मटेरियल हो गया, प्लास्टिक, इसमें आप इन्वेस्ट कीजिए, या वो कंपनी जो प्लास्टिक से जुड़ी हुई चीजें बनाती हैं। क्या बात है, आपको बैठे बैठे मल्टीप्लाई होगा पैसा। तो देखिए, हिम्मत मत हारिए, पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, नॉलेज हर चीज की बड़ी गहरी होनी चाहिए, मेहनत करने को एकदम तैयार, और स्टिक हिट द आयरन व्हेन इट इज हॉट, यह आपका सिद्धांत होना चाहिए। निवेश से पैसा आएगा, और भगवान को मनाने के सिद्धांत मैं भी आपको बता ही दूंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, निवेश की दुनिया में कभी कभी बहुत बड़े नुकसान भी होते हैं, लेकिन वो हाथ पर पहले से पता चल जाते हैं, जो मैं आपको 2 मिनट बाद बताने वाला हूं। लेकिन फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क, दिन भी तो अच्छा गुजारना है। मेष राशि, यह दिन आपके लिए बेहतर परिणाम देगा और कुछ समस्याओं का निराकरण इसी दिन होगा। आपका भाग्य पक्ष मजबूत है, इसलिए अपने समय का सदुपयोग करिएगा। सावधानी क्या रखनी है, रिश्ते नाते इस दिन थोड़े से कमजोर हैं, इसलिए बहुत सोच समझकर अपनी बात कहिएगा। उपाय क्या करना है, सफेद धागा अपनी दाहिनी कलाई में बांध लीजिएगा, बस सब ठीक होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य को लेकर यह दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। दौड़ भाग बहुत रहेगी और मन बहुत व्यथित और चिंतित रहेगा। रिश्ते नातों का अच्छा सहयोग आपको मिलेगा, उसकी वजह से परेशानियां भी दूर होंगी, परंतु एक सावधानी जरूर रखनी है। सावधानी क्या है, हर फैसला बहुत सोच समझकर कीजिएगा और अपनी माताजी की सेहत का ख्याल रखिएगा। उपाय, दिन बहुत अच्छा हो इसके लिए अपने इष्ट के नामों का जप करके अपना दिन प्रारंभ करें। मिथुन राशि, समय आपके लिए अचानक लाभ दे सकता है तो अचानक नुकसान भी दे सकता है, इसलिए हर वक्त इस दिन सतर्क रहने की जरूरत है। नए रिश्ते जुड़ सकते हैं। सावधानी क्या कर रखनी है, इस दिन अपने पेट का ख्याल रखिएगा। यदि आप प्रमोशन का प्रयास कर रहे हैं तो भी आपको बहुत सावधानी से दिन गुजारना होगा। उपाय क्या करना है, दिन बेहतर बनाने के लिए तुलसी जी के पत्ते को तोड़कर अच्छे से धोकर अपनी जिह्वा के नीचे रखिए, जीभ के नीचे रखिए और उसे ऐसे ऐसे रगड़ते रहिए, चूसते रहिए। थोड़ी देर बाद उस पत्ते को फेंक दीजिएगा। कर्क राशि, दिन आपको कुछ लाभ देगा, सुकून देगा, उन्नति के प्रति आशाएं देगा, बस एक सावधानी बरत लीजिएगा। शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है। उपाय क्या करेंगे, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आप इस दिन नमक और चावल मत खाइएगा। तो देखा आपने, पूरे घर के लोग मिलकर क्यों नहीं लाभ कमा सकते। इतने सारे मौके हैं बाजार में निवेश करने के, संपत्ति में निवेश करने के, वह करें और उससे काम के वक्त में अच्छा धन मिलेगा। लेकिन कोई भी काम सावधानी से ही करना चाहिए। निवेश भी, ये तो व्यापार का युग है, व्यापार की दुनिया है। व्यापार के समय में कुछ भी अच्छा बुरा हो सकता है। यह आपकी किस्मत की रेखा है। इसमें यदि बीच बीच में ये टूट रही हो, इस तरीके से देख रहे हैं, यदि बीच बीच में टूट रही हो तो ये समझ लीजिए अचानक टूटनी शुरू होगी, अचानक, तब समझ लीजिएगा कि 6-8 महीने के बाद कोई गंभीर नुकसान हो सकता है। दूसरी, ये देखते रहने वाली चीजें कभी कभार। दूसरी चीज, मंगल से यहां से कोई रेखा निकलकर यदि आपकी किस्मत की रेखा को काट जाए यहां से, तो ये तय है कि यदि आप निवेश कर रहे हैं तो उसमें अचानक आपको नुकसान होगा या उस वक्त काम नहीं बनेगा। जैसे घर में कोई मंगल कार्य के लिए आप सोचा मकान बेच दें, उस वक्त बिकेगी नहीं प्रॉपर्टी और वहां आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, कर्ज लेकर वह कार्य करना पड़ेगा। तो उपाय और गुरु मंत्र जरूर सुन लीजिएगा ध्यान से। फिलहाल सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, अनेक समस्याओं का निराकरण आपकी भाषा की वजह से हो सकता है, यानी आप बढ़िया बोलेंगे आप, और अन्य समस्याएं उत्पन्न भी आपकी भाषा से हो सकती है, यानी कुछ गड़बड़ बोलेंगे आप। एक सावधानी, यह दिन धन संबंधी मामलों में बहुत कमजोर है, अतः निवेश संबंधी जोखिम बहुत सोच समझकर उठाइएगा। उपाय कर लें, सब ठीक रहेगा। दिन को बेहतर बनाने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए या सूर्य के 12 नामों का जप कीजिए, सब ठीक। कन्या राशि, वक्त आपके लिए सुकून वाला है, आपके कुछ कार्य बनेंगे और अच्छे तरीके से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ सकेंगे। एक सावधानी, धन को लेकर यह दिन बहुत कमजोर है तथा रिश्ते नातों को लेकर भी यह दिन बहुत मजबूत नहीं है, ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे, दिन को बेहतर बनाने के लिए उड़द की दाल की खिचड़ी और 5 आलू का दान कीजिएगा।
तुला राशि, दिन अच्छा है आपका तथा कोई काम बनेगा और कुछ नया निर्णय लेने का भी आप कुछ प्रयत्न करेंगे। अनेक बाधाओं से इस निर्णय के कारण मुक्ति मिलेगी। पढ़ने लिखने के लिए दिन अच्छा, इस दिन की गई पढ़ाई, बनाए गए नोट्स आगे बहुत काम देंगे। सावधानी, इस दिन आपकी प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है अथवा घर के किसी सदस्य की सेहत को लेकर आपकी चिंता बढ़ सकती है। उपाय क्या करेंगे? दिन को बेहतर बनाने के लिए आप सूर्य के सामने बैठकर गायत्री का पाठ करें। वृश्चिक राशि, वक्त आपको कुछ नया करने को कह रहा है, उसकी जरूर सुनिएगा। कुछ अच्छी चीजें करने की कोशिश कीजिएगा, रुके हुए कामों को पूर्ण करने की भी कोशिश कीजिएगा। धन के लिए दिन अच्छा है। एक सावधानी बरत लीजिए, इस दिन को मजबूत बनाने के लिए पकी हुई सब्जी का दान जरूर करिएगा। उपाय क्या करेंगे? इस दिन यदि किसी गरीब व्यक्ति को अपने हाथों से भोजन कराते हैं तो ईश्वर आपको उसके बड़े शुभ फल देंगे। और अब 5 उपाय बता रहा हूं जो निवेश में आपको गिरने नहीं देंगे। सुनिए गौर से। आप वो 5 उपाय नोट कीजिए। नंबर 1, जिस दिन निवेश करना हो, ये हाथ पर जब प्रॉब्लम्स दिखने लगे उसके बाद बता रहा हूं। जिस दिन निवेश करना हो उस दिन 1 मुट्ठी चावल और चीनी सूर्य को अर्पित करें। अब सूर्य भगवान तो खाते नहीं, आपने उनको प्रणाम करना है, उनको अर्पित करना है और किसी गरीब को दे देना। उपाय नंबर 2, जब निवेश के लिए घर से बाहर निकले या कंप्यूटर ऑन करें तो नाक को ऐसे करके जरूर साफ कर लें, तो वो जरूर कृपा करेंगे। उपाय नंबर 3, अपने जन्म नक्षत्र से, ये थोड़ा टेक्निकल है, अपने जन्म नक्षत्र से 4थे, 7वें और 9वें नक्षत्र में निवेश मत करिए। यानी आपका जन्म नक्षत्र जो है उसे 4था, 7वां, 9वां नक्षत्र जब चल रहा हो तो निवेश मत करिएगा। और अपने जन्म नक्षत्र से दूसरे, 8वें और 11वें नक्षत्र में जरूर निवेश करिएगा। पूछ लीजिए, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, किसी ज्योतिष के जानकार से पूछ लीजिएगा। अब बाकी कैलेंडर में देखकर आप निवेश करिए या तो नहीं करिए। सावधानी तो बरतनी होगी लेकिन फायदा होगा। चौथा सूत्र, यदि शनि खराब है तो शनि की वक्रता काल में निवेश करें। यह आपको कैलेंडर से पता चल जाएगा। कैलेंडर देखना आप सबको आना चाहिए। 5वीं चीज, अपने घर की छत पर शक्कर या दाल की 5 बोरियां रखें। बराए मेहरबानी से भर के मत रख दीजिएगा, खाली बोरियां रखें, ठीक है? बस ऐसी करके कहीं बिछा दीजिए। अब आप फ्लैट में हैं तो कोई खिड़की निकल रही होगी, वहां रख दीजिएगा। और ऐसा नहीं है तो क्या करें, किसी कील से ठोक दीजिएगा बालकनी में, ऊपर ऐसे लटकती रहेंगी। अच्छा होगा, जरूर अच्छा होगा, वो जरूर आपको परेशानी से बचा ले जाएंगे। मैंने आपको एक बड़ा अचूक मंत्र बताना है जिससे आपको धन लाभ होगा, लेकिन आप जरूर सुनिएगा। गुरु मंत्र। फिलहाल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। धनु राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन थोड़ा सा कमजोर है। दोपहर के बाद अचानक चिंताएं बढ़ सकती हैं, परंतु कोई काम रुकने वाला नहीं, इसलिए चिंता मत करिएगा। सावधानी क्या रखनी है? दिन आपका अच्छे से गुजरे इसके लिए आपको अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना होगा और स्वस्थ रहें इसलिए गरिष्ठ भोजन से बचना होगा। उपाय, नारियल का दान कीजिए, काम बच चलिए। मकर राशि, बड़े निर्णय बहुत सोच समझ कर लीजिएगा, विशेषकर व्यापार और नौकरी में बदलाव के। वैसे कुल मिलाकर दिन अच्छा है, आगे उन्नति देने वाला है, खुशी मिलेगी। सावधानी, स्वास्थ्य की दृष्टि से, यात्राओं की दृष्टि से बहुत सावधान रहना होगा। बाकी खट्टे पदार्थ खाने से बचिएगा इस दिन। उपाय क्या करेंगे? दिन को बढ़िया बिताने के लिए थोड़ा सा जल साथ लेकर निकलिए और किसी प्यासे को पिला दीजिए। कुंभ राशि, भाग्य पक्ष बहुत मजबूत नहीं है, रुक रुक कर आपको अपने कार्य में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बाधाओं से डरिएगा नहीं, सफलता मिलेगी। सावधानी क्या रखनी है? बेहतर बनने के लिए आप बाहर के लोगों से अपनी भावनाओं को नहीं बांटिएगा, अन्यथा वो आगे जाकर आपका नुकसान कर सकते हैं। उपाय क्या करेंगे? समस्याओं से बचने के लिए लाल फूल दुर्गा मां को अर्पित करें और काम पर चलिए, सब ठीक। मीन राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन काफी अच्छा नहीं कहा जा सकता है और दान की दृष्टि से भी दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, इसलिए आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। एक सावधानी,
इस दिन किसी को धन उधार मत दीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? दिन को बेहतर बनाने के लिए आप ओम नमः शिवाय का जप कीजिए अभी, और फिर काम पर चलिए। और अब चलिए सब लोगों को जिनका जन्मदिन है, जन्मदिन विश करते हैं। बोलिए विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आगे आने वाले 12 महीने अच्छे हैं। हाँ, भावुकता में बहेंगे और उसकी वजह से बड़ी परेशानियां उठाएंगे, परंतु उन्नति होती रहेगी। जो काम आपने 2013 में शुरू किए थे वह आगे बढ़ेंगे। विदेश संबंधी कार्य भी आपके बनेंगे, नए रिश्ते भी आपके जुड़ेंगे। बस क्रोध, डिप्रेशन और चिड़चिड़ेपन पर, गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा, अन्यथा कई रिश्ते छूट जाएंगे आपसे। उपाय क्या करना है? चांदी का छल्ला अनामिका में, चाहे हाथ दाया हो बाया हो, अनामिका में सोमवार को पहन लीजिएगा और दूध या दूध से बनी हुई चीजों को अक्सर बांटा कीजिएगा। तो चलिए अब बातचीत करते हैं। और हमेशा मेरी इल्तिजा रहती है आप लोगों से कि यदि कोई कॉलर की परेशानी आप सुन रहे हैं तो उसे अपने से रिलेट करते जाइएगा और उसके उपायों से आपको भी लाभ मिल सकता है। ठीक है? और एक खास बात, हमारी ईमेल आईडी नोट कीजिए। हमारी ईमेल आईडी है goodluckguru@itvnewsindia.com। 100 शब्दों में अपनी समस्या लिख भेजिएगा, नाम और फोन नंबर के साथ, और वो फोन नंबर लिख भेजिएगा जिसपे हम संपर्क करें तो आप कृपा करके उठा ले। फोन ही नहीं उठता तो फिर उपाय जरूर कीजिएगा, प्रभु जरूर कृपा करेंगे। इस्तिया शेख जी हमारे साथ है नासिक से। जी इस्तिया शेख जी। आदाब सर। आदाब आदाब आदाब, कैसे हो आप? ठीक है। हाँ बोलो बच्चे। मेरी बर्थडे 18 दिसंबर 1987। 18 दिसंबर 1987। हाँ बेटा। टाइम सवेरे 5:35 5:35 AM। और बर्थ प्लेस? बर्थ प्लेस नासिक। सर मेरी शादी कब? 1987। हाँ बेटा। टाइम सवेरे 5:35 5:35 AM। और बर्थ प्लेस? बर्थ प्लेस नासिक। सर मेरी शादी कब होगी ये जानना था मुझे। और मम्मी की तबीयत बहुत खराब रहती है, उनके पैरों में हमेशा तकलीफ रहती है। हाँ। और मम्मी पापा ने लोन लिया था बैंक से, जो नील नहीं हो पा रहा है। लोन किसने लिया था? आपने? मम्मी पापा ने लिए थे। पापा ने। अच्छा, रीपे तो हो जाएगा। देखो, आप कुरान शरीफ पढ़ती हैं बिटिया? हाँ, पर डेली नहीं पढ़ पाते। डेली पढ़ना होगा। आप मगरिब की नमाज के बाद सूरह तौबा जरूर पढ़ा कीजिएगा। और इसके साथ साथ आप एक ऐसी रोटी बनाए जिसमें हल्दी जरूर डाल दिया करें, ठीक? हाँ। और वह रोटी, मोटी सी अच्छी सी रोटी सुबह सुबह बना के और उसको निकाल के रख लीजिएगा, उसको गाय को खवा दिया कीजिएगा। एक रोटी, तीनों में से कोई भी कर सकता है। इससे आपके घर में बरकत होनी शुरू होगी और घर के जो आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है वो दूर होनी शुरू होंगे। एक बात। दूसरी चीज बेटा, जहां तक आपकी मैरिज की बात है, अभी थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, क्योंकि आपको आपके हिसाब से अभी लड़का नहीं मिलेगा। जो लड़के मिल भी रहे होंगे वह आपके हिसाब से नहीं होंगे। तो एक छोटा सा काम करना अभी से शुरू कर दो। उड़द की दाल होती है ना? हाँ। उड़द की दाल आप शाम को, शनिवार की शाम को सूर्य अस्त होने के बाद किसी गरीब को जाकर दे आया करो। बस इतना सा काम आप कर दिया कीजिएगा और देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है साल भर के अंदर बिटिया की शादी हो जाएगी जरूर। अब बात गृह मंत्र की। जो लोग निवेश से जीविका चलाना चाहते हैं उन्हें 2 काम जरूर करना चाहिए। जो लोग निवेश से अमीर बनना चाहते हैं उन्हें 2 काम जरूर करना चाहिए। एक, दान जरूर कीजिएगा। जो भी धन है आपका कुछ नहीं है, वह देता है, और इसलिए नहीं देता है कि आप उस धन को खा पी के अंतिम यात्रा में निकल पड़े, बल्कि इसलिए भी देता है कि उसके बंदों का कल्याण हो, किसी भी रूप में। उसकी सृष्टि का कल्याण हो, चाहे पेड़ पौधों पर, चाहे वनस्पति पर, चाहे पशु पक्षियों पर, मानव जाति पर, किसी भी रूप में धन का दान जरूर करिए, धन का खर्च जरूर कीजिए। धन के दान का मतलब कैश का ही दान नहीं होता, किसी की मदद करने से मतलब है। और दूसरी चीज, अमीर बनने के लिए जरूरी है श्री सूक्त का नियमित पाठ किया जाए। खासतौर से जो लोग निवेश का जोखिम उठाते हैं और धन कमाते हैं, उन लोगों को श्री सूक्त का पाठ जरूर करना चाहिए। अब मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने पहला सूत्र तो कान खोलकर सुना होगा इधर से, और दूसरा कान बंद करके सुना होगा,
नहीं, दोनों सूत्र जिंदगी में उतार लीजिएगा, बहुत फायदा मिलेगा प्रभु से। और अब कल का एजेंडा, पूरी, पराठा, रोटी, ब्रेड। अजीब सा एजेंडा है, लेकिन आपके बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। उनके भविष्य के लिए पूरी, पराठा, रोटी, ब्रेड बहुत जरूरी है। इसका क्या मंतव्य है ये मैं कल स्पष्ट करूंगा। फिलहाल चलो, आप बहुत खुश रहना, हंसना जरूर। जब हम मुस्कुराते हैं ना जरा सा, तो बहुत सारी परेशानी अपने आप दूर होती है, रास्ते अपने आप मिलने लगते हैं। राम राम, नमस्कार।